अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनाएंगे दही फुल्कियाँ। बहुत ही परफेक्ट तरीके के साथ बताऊंगी कि दही फुल्कियाँ कैसे बनाई जाती हैं। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमने फुल्कियाँ तैयार करनी है। तो फुल्कियाँ तैयार करने के लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। अच्छा, बेसन ताज़ा होना चाहिए। बेसन लिया है और इसको मैंने छान लिया। 1.5 कप बेसन को छान लिया है। लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा जाएगा, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, 1 चुटकी मैं मीठा सोडा शामिल करूंगी और ये है मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। बेसन हमारा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। नमक डाल दिया 1/2 टी स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चुटकी आप इसमें डाल दें मीठा सोडा और मिर्चें भी 1/2 टी स्पून डाल देंगे। आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा जो है हमें इसका पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा हमने पतला भी नहीं बनाना है और ना ही बहुत सख्त होना चाहिए। और जब भी आप इसको पेस्ट को बना रहे हो बेसन को, तो आप याद रखिएगा कि आपका जितना अच्छा बेसन जो है घुला हुआ होगा उतने ही परफेक्ट आपकी फुल्की तैयार होगी। देखिए, इसको मैं हाथ से अब मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसे जब भी आप मिक्स करें तो आप याद रखिएगा एक ही सेंट में, यानी कि क्लॉकवाइज इसे घुमाइएगा। और देखिए किस तरह हमें चाहिए, बस इतने ही हमें थिक चाहिए। ये फ्लेम को ऑन करके आप ऑयल को गर्म करने रख दें। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा गर्म है। अभी ऑयल हमारा गर्म नहीं है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें फुल्कियाँ बनाएंगे। हाथ से बना रही हूँ मैं, आप चाहें तो स्पून से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की आप फुल्कियाँ नहीं बनाइएगा, क्योंकि दही में जाने के बाद ये डबल हो जाएगा। इसका साइज़ जो है वो डबल हो जाएगा। और हमेशा आप जब ऑयल गर्म हो जाए तभी फुल्कियाँ बनाइएगा। अगर आप ठंडे ऑयल में इसको डाल देंगे तो हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो कभी भी नहीं फूलेंगी। बस जितने हमारे बर्तन में आएंगे उतनी ही हम फुल्कियाँ तैयार करेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो फूलना शुरू हो चुकी हैं। बस इसको हमने फ्लेम को थोड़ा सा मैंने मीडियम लो कर दिया है, ताकि जो है फुल्कियाँ अंदर तक से पक जाएं और इसका कलर गोल्डन होने तक हमने पकाना है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया इसका। बस हम ना जो है इस पॉइंट पे जो है हमारी फुल्कियाँ जो तैयार हो गई हैं, तो हम इनको निकाल लेंगे। फुल्कियों को निकाल लेंगे हम और एक प्लेट में रखते जाएंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसे फ्राई करने के बाद सीधा पानी में शामिल कर दें, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बाकी बचे हुए बेसन की भी हम फुल्कियाँ तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल उसी मेथड के साथ। बहुत एहतियात से कीजिएगा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बस हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। फुल्कियाँ हम तैयार कर चुके हैं। अब इसका दही तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 कप दही लिया है। 2 कप दही लिया है और इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैंने विक्स की मदद से जो है मैंने मिक्स कर लिए। 2 कप दही है मेरे पास, आधा कप दूध है, चाट का मसाला, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च का पाउडर और नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन्हें डाल सकते हैं। दूध डालने की रीज़न ये है कि दही अगर खट्टा होगा तो हमारा जो दही है वो सही हो जाएगा, उसकी खटास जो है वो कम हो जाएगी। इसको भी मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम डाल देंगे 1 कप पानी। 1 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब हम दही में डालेंगे चाट मसाला। आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला है। 1/2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और नमक 1 टीस्पून।
और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए दही को थोड़ा सा हमने पतला ही रखना है क्योंकि अभी हमने इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे तो ये जो है थोड़ी थिक हो जाएगी। नमक को थोड़ा सा टेस्ट कर ले। इस पॉइंट पे नमक थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा शामिल और करूँगी, हाफ़ टी स्पून। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को इस पॉइंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें शामिल कर देंगे जो हमने फुल्कियाँ तैयार की हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी फुल्कियाँ तैयार हुई हैं। अच्छा, आप फुल्कियों को फ्राई करने के बाद पानी में भी डिप कर सकते हैं, इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका और फुल्कियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगी क्योंकि दही भी थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो अब इसके बाद इसको मिक्स करते हैं सबको दही में डिप करते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके रख दूंगी मैं आधे घंटे के लिए। फ्लेम को ऑन कर दिया है मीडियम पर और एक फ्राई पैन में मैंने 3 टेबलस्पून जो है ऑयल डाला है। 3 टेबलस्पून ऑयल चला गया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और इसे 30 से 40 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ज़ीरे का कलर जो है हल्का सा चेंज होगा, साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं ड्राई रेड चिली यानी कि सूखी लाल मिर्च डाल देंगे हम। 3 मैंने डाली हैं और इसको भी 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और हमारा तड़का जो है वो तैयार हो जाएगा। देखिए फुल्कियों को दही में डिप किए हुए 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। इनका साइज़ आप देख सकते हैं कितना डबल हो चुका है और मैंने चेक कर लिया था, फुल्कियाँ भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके ऊपर हमने जो तड़का तैयार किया वो डाल देंगे। इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा चाट मसाला या लाल मिर्च का पाउडर जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह से अब रमज़ान आने वाला है तो आप इसे रमज़ान में बनाएं या आप घर में कभी भी आपका जब दिल करे आप इसे बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।